हेलो एवरीवन, प्यार भरी मोहब्बत के साथ स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यार से पढ़ो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जो है हमारे आसपास के पदार्थ, उस चैप्टर से प्रश्न श्रृंखला 3 और 4 दोनों में जितना क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चन आंसर दोनों बताए जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है और आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे और अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पहले दफ़ा आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदले। ठीक है ना। दो ऑप्शन दे रखा है, ए बी में 300 केल्विन है और 573 केल्विन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप केल्विन को सेल्सियस में चेंज कीजिए। तो अगर आपको इसका थ्योरी मालूम है तो आप बेशक बना दीजिएगा, अगर नहीं है तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन क्या है। ठीक है ना। तो इसका थ्योरी होता है 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 273 केल्विन, यानी पॉइंट भी होता है 273.15 होता है। ठीक है ना, 15 केल्विन होता है। आप 273 मान के चलिए। ठीक है ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 273 केल्विन। ओके, तो बस आप ये याद रखिए, आप बन जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदले। क्वेश्चन दे रखा है 300 केल्विन को आप सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या होता है 273 केल्विन। क्या करना है, इस 300 में से 273 माइनस कर देना, जितना बचेगा वो सेल्सियस में होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, 300 केल्विन इक्वल टू 300 केल्विन माइनस 273 केल्विन। ठीक है, अब जितना आएगा वो इसमें हुआ सेल्सियस में, तो माइनस कर दीजिए। 10 में 3 जाएगा तो 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 7 जाएगा तो 2। ठीक है, ये तो कैंसिल ही होगा। तो 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 300 केल्विन इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है 573 केल्विन, इसको अगर चेंज करेंगे सेल्सियस में तो कितना होगा। तो क्या करेंगे, 573 केल्विन में से 273 केल्विन माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 13 में से 3 में से 3 जाएगा तो 0। ठीक है, 7 में 7 जाएगा तो 0, 5 में से 2 जाएगा 3, यानी कि 300 डिग्री सेल्सियस होगा इसका आंसर। ओके, तो हमें यही पूछ रहा था कि जो टेम्परेचर दे रखा है ना, तापमान, आप उसे सेल्सियस में चेंज कर दीजिए। ठीक है ना। आई थिंक आप समझ गए होंगे। जब जब कभी पूछा आपकी केल्विन को सेल्सियस में चेंज कीजिए तो आप सीधा सीधा केल्विन में से 273 केल्विन माइनस कर दीजिए, वो सेल्सियस में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे दो टेम्परेचर दे रखा है, 250 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। पूछ रहा है कि इस टेम्परेचर पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो पहले का आंसर हो जाएगा कि 250 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प अवस्था में होगा। ठीक है ना, 250 यानी कि 250 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प अवस्था में होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जल जो होता है ना 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, हालांकि दोनों अवस्था में रह सकता है, द्रव और वाष्प अवस्था में होता है, संभवतः होता है। तो और दूसरा पॉइंट दे रखा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव से वाष्प अवस्था में बदलता है। ठीक है ना, और पॉइंट होगा इसका 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक होता है। सही बात है, 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, यह जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक, इस ताप पर जल वाष्प व द्रव दोनों अवस्था में होगा, असंभवतः होता ही है। ठीक है ना, इस ताप पर जल और वाष्प दोनों द्रव अवस्था में होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कि अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ का तापमान स्थिर रहता है। ठीक, अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ का तापमान स्थिर रहता है क्योंकि पदार्थ अवस्था परिवर्तन के दौरान ऊष्मा को अवशोषित करता है और कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। इस ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को पदार्थ अवशोषित कर लेता है। ओके, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे वशीभूत लिखा है, इसका मतलब होता है खुद के अंदर समा लेना। ठीक है ना, बल को मतलब यहाँ पे वशीभूत मतलब होता है मुक्त करना, खुद के अंदर समा लेना। ठीक है ना, तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ का तापमान स्थिर रहता है क्योंकि पदार्थ अवस्था परिवर्तन के दौरान ऊष्मा को अवशोषित करता है, वह कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। इस ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को पदार्थ अवशोषित कर लेता है। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय गैसों का दर में परिवर्तन करने के लिए विधि बताइए या सुझाइए। ठीक है ना, वायुमंडलीय गैसों का दर में परिवर्तन करने के लिए विधि बताइए। वायुमंडल में कई सारे गैस होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, न्यूट्रॉन, ये सारे कई सारे गैस होते हैं। तो हम उसे द्रव की अवस्था में कैसे लाएंगे वही पूछ रहा है, बताइए उसका विधि बताइए। इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय गैसेस को दाब बढ़ाकर या संपीड़ित करके, ठीक है, प्रेशर को बढ़ा करके या कंप्रेस्ड करके या टेम्परेचर घटाकर दर में परिवर्तित किया जा सकता है। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, वायुमंडलीय गैसों को दाब बढ़ाकर या संपीड़ित करके व तापमान घटाकर दर में परिवर्तित किया जा सकता है।
तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में प्रश्न श्रृंखला 4 आ गए। अब इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि गर्म एवं शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। क्वेश्चन है कि गर्म एवं शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा गर्म एवं शुष्क दिन में तापमान की अधिकता व आर्द्रता में कमी के कारण वाष्पीकरण की दर तेज होती है। वाष्पीकरण की दर अधिक होने के कारण कूलर अधिक ठंडा करता है। ओके, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। गर्म एवं शुष्क दिन में तापमान की अधिकता व आर्द्रता में कमी के कारण वाष्पीकरण की दर तेज होती है। वाष्पीकरण की दर अधिक होने के कारण कूलर अधिक ठंडा करता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गर्मियों में तापमान अधिक होता है तथा घड़े की बाहरी सतह से जल के वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वाष्पीकरण के दौरान घड़े की सतह के कण घड़े के अंदर के जल से या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर उसमें ऊर्जा घड़े के जल से अवशोषित हो जाती है, जिससे जल शीतल हो जाता है। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। गर्मियों में तापमान अधिक होता है अतः घड़े की बाहरी सतह से जल के वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वाष्पीकरण के दौरान घड़े की सतह के कण घड़े के अंदर के जल से या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर उसमें ऊर्जा घड़े के जल से अवशोषित हो जाती है, जिससे जल शीतल हो जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एसीटोन या पेट्रोल। एसीटोन क्या होता है। एसीटोन जस्ट लिक्विड टाइप के होते हैं और ये जो है ना ये नेल पॉलिश को रिमूव करने में इसका काम आता है और कई सारे इसका काम आता है। ख्याल समझिए इस बात को। एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडा क्यों हो जाती है। एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडा क्यों हो जाती है। तो इसका आंसर होगा जब एसीटोन या पेट्रोल या इत्र को हम हथेली पर गिराते हैं तो इसके कण हमारी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। ओके, जब एसीटोन या पेट्रोल या इत्र परफ्यूम पेट्रोल या एसीटोन को हम हथेली पर गिराते हैं तो इसके कण हमारी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है अतः प्लेट में गर्म दूध या चाय डालने पर वह जल्दी ठंडी हो जाती है, क्योंकि उसकी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और हमें उसे जल्दी पी लेते हैं। ओके, दोबारा पढ़ रहा हूँ। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है अतः प्लेट में गर्म दूध या चाय डालने पर वह जल्दी ठंडी हो जाती है, क्योंकि उसकी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और हमें उसे जल्दी पी लेते हैं ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों में किस तरह का कपड़े पहनने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गर्मियों में हमें अधिक पसीना आता है, क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है। ठीक, अतः पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है और हमें शीतलता मिलती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहननी चाहिए, क्योंकि गर्मियों में हमें अधिक पसीना आता है, क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, तब पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है और हमें शीतलता मिलती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। इसमें प्रश्न श्रृंखला 3 और 4 कंप्लीट में मैंने बता दिया है। अब आगे जो आएगा आई थिंक ये तीसरा वीडियो है इस चैप्टर का। नेक्स्ट जब एक वीडियो और आने वाला है इसी चैप्टर का, उसमें अभ्यास प्रश्न पत्र जितने हैं आई थिंक 9 क्वेश्चन है अभ्यास प्रश्न पत्र में, ठीक है ना, तो वह पूरा कंप्लीट उस वीडियो में कर देंगे। अगर इस चैप्टर का फर्स्ट और सेकंड वीडियो आप देखना चाहेंगे तो ये स्क्रीन पे लास्ट स्क्रीन पे शो करेगा, वहाँ से देख पाएंगे, वरना आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए तो वीडियो वाला सेक्शन में वीडियो मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आई हुई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक।